हाँ जी, जय हिंद एवरीवन। कैसे हो सारे बच्चे? तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लास द न्यूज़पेपर वोकैबुलरी में, जहां पर हम लोग डेली न्यूज़पेपर में आने वाले इंपॉर्टेंट वर्ड्स को कवर कर रहे हैं ताकि एनडीए और सीडीएस जो भी हमारे पास एस्पिरेंट है उनकी हेल्प हो सके इस सेशन के माध्यम से। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की न्यूज़पेपर वोकैबुलरी, जहां पर मैं आपको इंफॉर्म कर दूं कि आज है आपका डे 7। ठीक है जी, तो एक बार फिर से सभी का स्वागत है। सभी को जय हिंद, सभी को जय भारत। ठीक है जी, लास्ट तक देखेंगे सभी इस क्लास को, इस वीडियो को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी हम आज भी करने वाले। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज डे 7 है। डे 10 तक कंप्लीट करने के बाद डे 11 में आप सभी को आना पड़ेगा मेरे साथ लाइव इस क्लास में। टाइमिंग में आप सभी को बता दूंगा ताकि हम लोग जितनी भी वोकैबुलरी हमने अभी तक कवर करी है उसका एक बढ़िया सा टेस्ट जो है वो कंडक्ट कर सके। ठीक है जी, चलिए तो मूव करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने आज के पहले वर्ड की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, डेमोन्स्ट्रेट। क्या होता है बच्चे? डेमोन्स्ट्रेट, डेमो देना, प्रदर्शन करना। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट करना, किसी को कुछ सिखाना। ठीक है, डेमो देना, किसी भी एक्ट को, किसी भी काम को करके दिखाना सामने वाले को कि भाई इस तरह से इस काम को किया जाता है। अगर डिटेल में जाएं इस वर्ड की, डेमोन्स्ट्रेट, तो आप कह सकते हैं टू गिव अ प्रैक्टिकल एग्जीबिशन, मतलब प्रैक्टिकली काम को करके दिखाना है और एक्सप्लेन भी करना है प्रैक्टिकली हाउ अ मशीन स्किल और क्राफ्ट वर्क इज परफॉर्म्ड, कि किस तरह से किसी मशीन को चलाया जाता है, किस तरह से किसी क्राफ्ट वर्क को किया जाता है। जब सामने वाला टीचर, एजुकेटर, आपका इंस्ट्रक्टर आपको वो काम करके दिखाता है, इसका मतलब वो आपको डेमो दे रहा है। डेमो जो है वो शॉर्ट फॉर्म है डेमोन्स्ट्रेट की। तो यहां पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। डेमोन्स्ट्रेट को हम क्या क्या कह सकते हैं बच्चे? इस तरह की कुछ सिचुएशन होती है जहां पर टीचर जो है वो बच्चों को कोई काम करके दिखाता है। ठीक है जी, तो बात करते हैं हम डेमोन्स्ट्रेट की। कौन कौन से इंपोर्टेंट वर्ड है हमारे पास बच्चे? कोई सीक्रेट रिवील करना, बी स्पीक, इंडिकेट करना, सिग्निफाई करना, सिग्नल देना, डिनोट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, शो, डिस्प्ले, एग्जिबिट, एक्सप्रेस और मैनिफेस्ट। ठीक है, मैनिफेस्ट होगा बच्चे, स्पेलिंग गलत हो गए थे इसमें। मैनिफेस्ट करके दिखाना मतलब प्रकट करना, उजागर करना, कोई काम किसी को करके दिखाना। डेमोन्स्ट्रेट एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और साथ ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए सारे वर्ड भी, ना सिर्फ एनडीए और सीडीएस के लिए, बल्कि आने वाला जो आपका टेस्ट मैं कंडक्ट करने वाला हूं वो सारा का सारा टेस्ट इसी वोकैबुलरी में से, जो हम क्लासेस के माध्यम से कर रहे हैं, उसी में से आपका एक बढ़िया सा टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। वक्त हो चला है आज की न्यूज़पेपर के नेक्स्ट इंपोर्टेंट वर्ड की तरफ जाने का। बच्चे नेक्स्ट इंपोर्टेंट वर्ड है हमारे पास अक्कर। अक्कर क्या होता है बच्चे? हम इसको थोड़ा सीख लेते हैं, आइए। अक्कर का मतलब हमारे पास होता है किसी घटना का घटना। क्या कहते हैं बच्चे हम इसे? किसी घटना का घटना। ठीक है जी, हैपनिंग और टेकिंग प्लेस ऑफ एन इंसिडेंट। इंसिडेंट क्या होता है बच्चे? कोई घटना घट जाना, उसको हम अक्कर कहते हैं। अक्कर कैसे समझ सकते हैं इस वर्ड को? क्या होते हैं इसके सिनोनिम्स? आइए हम सब जान लेते हैं बच्चे। बात करें इसके सिनोनिम्स की तो बच्चे कोई घटना घटना यानी कि हैपनिंग होना, टेक प्लेस, कम अबाउट, ट्रांसपायर, मेटरलाइज, चांस, अराइज, क्रॉप अप और टर्न आउट। सबका मतलब क्या होता है? किसी घटना का घट जाना। जिस तरह से पिक्चर प्रेजेंटेशन आपको दिखा रहे हैं कि अचानक से एक बुरी घटना इसके साथ घट गई। ठीक है जी, तो ये सारे इंपोर्टेंट वर्ड्स जिनको आप अपनी नोटबुक में भी स्थान देंगे। वक्त तो चला है आज के इंपोर्टेंट नेक्स्ट वर्ड का, जो है हमारे पास कंट्रास्ट। मुझे कंट्रास्ट वर्ड में मानता हूं कि इजी है, क्योंकि कंट्रास्ट हम किसको कहते हैं? डिफरेंस को कंट्रास्ट कहते हैं। जब दो चीजें एक दूसरे से बिल्कुल अलग होना तो हम वहां पर कंट्रास्ट कहते हैं। अक्सर हम कंट्रास्ट वर्ड का यूज करते हैं कलर कंट्रास्ट के साथ, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये वर्ड है आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी। तो अगर आप पहले से भी जानते थे इस वर्ड को तो भी मेरे साथ सीखिए कि क्या होता है कंट्रास्ट। बच्चे कंट्रास्ट होता है हमारे पास कंपैरिजन बिटवीन टू पीपल जिनकी आदतें बिल्कुल एक दूसरे से अलग है, मतलब उनका नेचर आपस में कंट्रास्ट करता है।
थिंग्स भी हो सकती है, दैट शोज द डिफरेंसेस बिटवीन द। तो कंट्रास्ट का मतलब क्या होता है बच्चे? अंतर करना। क्या होता है कंट्रास्ट का मतलब? अंतर करना, या किसी चीज जो कोई एक चीज है वो दूसरे की बिल्कुल उल्टी होना, उसको हम कंट्रास्ट कहते हैं। एक घर में दो भाई रहते हैं, एक का नेचर जो है वो बहुत पीसफुल है, बहुत पोलाइट है, ठीक है, और दूसरे का जो नेचर है वो बहुत गुस्से वाला है, सैड है, एंग्री रहता है वो। तो हम उसको कह सकते हैं कि वहां पर दोनों का नेचर जो है वो क्या करता है? आपस में कंट्रास्ट करता है। तो कंट्रास्ट को हम और किस किस वर्ड से जान सकते हैं बच्चे? ध्यान से देखो, कंट्रास्ट बेसिकली होता है डिफरेंस, डिसिमिलैरिटी, डिस्पेरिटी, डिसमिलिट्यूड, डिस्टिंक्शन, ठीक है, कॉन्ट्राडिस्टिक्शन भी कह सकते हैं बच्चे से, डाइवर्जेंस, वेरिएंस और वेरिएशन। मतलब दो चीजें जब आपस में वेरी करते हैं ना, तो उसको भी हम अंतर कहते हैं। ठीक है, दो चीजें जब आपस में वेरी करती हैं तो इसका मतलब वो भी आपस में बिल्कुल अलग अलग हैं, जिसकी पिक्चर प्रेजेंटेशन भी यहां पर लगी हुई है। ये पीडीएफ आपको विद एनोटेशन हमारे टेलीग्राम चैनल डिफेंस जोन पर मिल जाएगी, लेकिन आज शाम के बाद। चलिए जी, मूव करते हैं हम लोग इससे भी इंपोर्टेंट वर्ड की तरफ, इंटीग्रेट। ठीक है जी, अब जो बच्चे नॉन मेडिकल के मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है वो अच्छी तरह से जानते हैं कि इंटीग्रेशन में बच्चे क्या किया जाता है। जो आपके पास सम दिया होता है उसको आपको जोड़ना होता है, ऐड करना। तो इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है बच्चे? जोड़ना। इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है बच्चे? जोड़ना। ऐड करना, ज्वाइन करना भी आप इसको कह सकते हैं। प्रॉपर अगर डेफिनेशन जानना चाहते हैं तो ये देखिए लिखा हुआ है, टू ज्वाइन थिंग्स सो दैट दे बिकम वन थिंग। अलग अलग चीजों को जोड़कर कोई एक चीज बनाना, और वर्क टुगेदर, और इसलिए जोड़ना ताकि वो इकट्ठा होकर काम कर सके। इंटीग्रेट, जैसे कोई मशीनरी है, जैसे आपकी बाइक है, जब वो कंपनी में बनती है तो उसके अलग अलग पार्ट होते हैं, इंजन अलग होता है, टायर अलग होते हैं, उसके हैंडल अलग होता है, लाइट अलग होती है। इन सबको क्या किया जाता है बच्चे? इंटीग्रेट किया जाता है, ताकि एक चीज बनाई जा सके, यानी कि बाइक जो कि अच्छा परफॉर्म कर सके, जिसको आप यूज में ला सके। ठीक है, तो यहां पर बात चल रही थी बच्चे वर्ड इंटीग्रेट की। इंटीग्रेट आप समझ गए, इसका मतलब होता है किसी पॉजिटिव फंक्शन के लिए दो या दो से ज्यादा चीजों को जोड़कर एक चीज बना देना जो कि अच्छा परफॉर्म कर पाती है। आप यहां पर देख सकते हैं बच्चे, इंटीग्रेट करने का मतलब होता है कंबाइन कर देना, अमेलगमेट कर देना, मर्ज कर देना, यूनाइट कर देना, ज्वाइन, फ्यूज इंपोर्टेड वर्ड है, ब्लेंड, मिंगल, ठीक है, और कोलैस और कंसोलिडेट। ये सारे के सारे इंपोर्टेड वर्ड है जो कि सिनोनिम है कंट्रास्ट, सॉरी कंट्रास्ट कह रहा हूं, जो कि हमारे पास सिनोनिम है इंटीग्रेट के। और इंटीग्रेट वर्ड हमारे पास बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, उसी के साथ ये सारे वर्ड्स भी आप सबके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। वक्त हो चला है अगले वर्ड पर मूव करने का, तो आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट इंपोर्टेंट वर्ड हमारे पास क्या है। बच्चे नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डेविएट। अगर मैं बोलूं कि डेविएट एनडीए पीवाईक्यू है तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, क्योंकि 101% ये वर्ड जो है वो एनडीए में पहले भी पूछा जा चुका है। डेविएट है सिंपल, किसको बोलते हैं बच्चे? डेविएट। आप इसको कह सकते हैं पथ भ्रष्ट हो जाना, या फिर आप इसको कह सकते हैं अपने मार्ग से हट जाना, अपने मार्ग से हट जाना। ठीक है, उसको हम कहते हैं डाइवेट हो जाना। कैसे समझ सकते हैं बच्चे इसको? ऐसे समझ सकते हैं, देखो बहुत सिंपल लैंग्वेज में यहां पर लिखा है कि डाइवेट होता क्या? डेविएट, सॉरी, डेविएट टू चेंज और बिकम डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल और एक्सपेक्टेड। जब आप नॉर्मल वे को छोड़कर अपना एक अलग रास्ता बना लेते हैं, या फिर अपने टारगेट से डेविएट हो जाते हैं। आप कैसे डेविएट होते हैं? बैठे थे पढ़ने के लिए लेकिन सपनों में खो गए। तो लक्ष्य क्या था आपका? पढ़ाई करना, लेकिन आप उससे डेविएट होकर बैठे बैठे कुछ ना कुछ सोचने लगे, जो कि एक गंभीर बीमारी है। ठीक है जी, वक्त हो चला है डेविएट वर्ड को और अच्छी तरह से समझने का। इसके लिए पिक्चर प्रेजेंटेशन बच्चे यहां पर लगाई गई है कि डेविएट क्या होता है। अब कोई पर्सन जो है, सब इस तरफ जा रहे हैं लेकिन इसने अपना एक अलग रास्ता चुन लिया है, तो ये हो गया है इस मार्ग से, इस पथ से डेविएट। अब डेविएट के लिए इंपोर्टेंट वर्ड कौन से हैं? जब कोई चलता चलता अपना रास्ता छोड़कर अलग निकल जाए तो आप उसको कहते हैं कि वो डाइवर्ज हो गया, डिग्रेस हो गया, वो ड्रिफ्ट हो गया, वो स्ट्रे हो गया, स्ल्यू, वीर, स्वर्व, टर्न अवे, टर्न असाइड और वेरी। वेरी वर्ड हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, अंतर। अब यहां पर भी अंतर है बच्चे, सब एक रास्ते पर जा रहे हैं, वो अकेला दूसरे रास्ते पर जा रहे हैं।
एनडीए प्रीवियस ईयर का वर्ड है, तो आप समझ ही सकते हैं इस वर्ड की इंपॉर्टेंस। साथ ही वक्त तो चला है अगले वर्ड पर चलने का। तो नेक्स्ट वर्ड है बच्चे हमारे पास एस्पाइनेज। एस्पाइनेज क्या होता है बच्चे? एस्पाइनेज का मतलब होता है जासूसी करना। ठीक है जी, एस्पाइनेज का प्रॉपर मीनिंग हमारे पास क्या होता है? इसका मीनिंग होता है जासूसी करना। कैसे आप इसे समझ सकते हैं? देखिए साफ साफ लिखा हुआ है यहां पर कि एस्पाइनेज होता है द प्रैक्टिस ऑफ स्पाइंग और यूजिंग स्पाइज टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लान्स एंड एक्टिविटीज एस्पेशली ऑफ अ फॉरेन गवर्नमेंट और अ कंप्लीटिंग कंपनी। तो क्या होता है बच्चे हमारे पास? तो क्या होता है बच्चे हमारे पास, जब हम किसी फॉरेन कंट्री के प्लान्स को जानने के लिए जासूसी करते हैं तो प्रॉपर उसको एस्पाइनेज बोला जाता है, ताकि कोई कंट्री जो है वो आपकी कंट्री को हार्म ना कर पाए। इसको और अच्छे से समझते हैं बच्चे। एस्पाइनेज का मतलब होता है हमारे पास स्पाइंग, अंडर कवर वर्क करना, क्लोक एंड डैगर एक्टिविटी करना। क्लोक एंड डैगर भी क्या होता है? सीक्रेट एंड मिस्टीरियस। ये हमारे पास क्या है? एक इडियम। ये बच्चे हमारे पास क्या है? इडियम। और इसका मतलब क्या होता है? सीक्रेट एंड मिस्टीरियस। ठीक है जी, सीक्रेट एंड मिस्टीरियस हम इसको बोलते हैं। सर्विलेंस करना बच्चे, रिकनाइजेंस करना, इंटेलिजेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, एवेस ड्रॉपिंग भी कह सकते हैं, इनफिल्ट्रेशन करना भी कह सकते हैं। और साइबर से भी रिलेटेड जो ये वर्ड यहां पर लिखे हुए हैं ये भी इसके इंपॉर्टेंट सिनोनिम है। किसके? एस्पाइनेज के। और एस्पाइनेज क्या होता है हमारे पास? जासूसी करना। उम्मीद है कि आप बड़े ध्यान से इस वीडियो को देख रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स इसमें ऐसे हैं जो पहले भी एनडीए और सीडीएस एग्जाम में आ चुके हैं, और बहुत सारे वर्ड ऐसे भी हैं जो कि आने वाले हैं। तो बहुत सीरियसली लीजिएगा आप इस वीडियो को, इस क्लास को। साथ ही अपने नोट्स भी प्रिपेयर करने की कोशिश किया कीजिए, क्योंकि जब आप टेस्ट के लिए प्रिपेयर करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी नॉलेज काम आएगी, मेरी नॉलेज आपके काम नहीं आएगी। क्योंकि जो मेरे दिमाग में है वो मेरा, और जो मेरी चीज है मैं उसको आपको दे रहा हूं। तो आपने क्या करना है? इसको अपने माइंड में कैसे लर्न करना बताया था मैंने। ऐसे लर्न नहीं करना कि एस्पाइनेज के आपने 10 सिनोनिम लर्न करने हैं, नहीं। बस आपको पता होना चाहिए कि स्पाई करना जासूसी करना होता है, एस्पाइनेज करना जासूसी करना होता है, इंटेलिजेंस जासूसी होती है, सर्विलेंस जासूसी होती है। आपने इस तरह से इसको याद करना। ठीक है जी, वक्त हो चला है अगले इंपोर्टेंट वर्ड का, डिमार्च। क्या होता है बच्चे डिमार्च हमारे पास? ध्यान से देखना। अ पॉलिटिकल स्टेप और इनिशिएट, मतलब कोई मूवमेंट स्टार्ट करना। कोई मूवमेंट स्टार्ट करना। ठीक है बच्चे, कोई मूवमेंट क्या करना? स्टार्ट करना। ऐसे समझिए आप इसको, कोई एक्शन लेना, गिमिक, मैनिपुलेशन कर देना, मेजरमेंट स्टार्ट करना, मूवमेंट स्टार्ट करना, प्लॉट, प्लॉय। प्लॉय क्या होता है बच्चे? चाल खेलना। कोई चाल खेलना, कोई ट्रिक खेलना। और प्रोसीजर भी आप इसको कह सकते हैं। डिमांड इंपोर्टेंट वर्ड है बच्चे। ठीक है, नोट करिएगा और इन सबको लर्न भी करिएगा। चलिए जी, अब हम लोग मूव करते हैं आज की न्यूज़पेपर वोकैबुलरी के अगले वर्ड की तरफ, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बच्चे हाउ। अब ये हाफ क्या होता है? हमारे पास दो चीजें होती है। एक तो होता है बच्चे हाफ। हाफ का मतलब आधा करना नहीं होता, हाफ का मतलब आधा होता है। ये एक नाउन, ये एक नाउन है। जैसे कि बैट एक नाउन होता है ना, बैट जिससे आप खेलते हैं, ये एक नाउन है। ठीक है, और हाफ हमारे पास इसी का वर्ब है, जिसका मतलब होता है आधा करना। आधा करना। ठीक है, आप इसे बैटिंग कह सकते हैं। क्या सकते हैं बच्चे? आप इसको बैटिंग कह सकते हैं। ठीक है, ये एक्शन है और ये हमारे पास नाउन है। तो हाफ का जो हमारे पास वर्ब होता है वो होता है हाफ। इसका मीनिंग होता है आधा कर देना। क्या मीनिंग होता है बच्चे इसका? आधा कर देना। यहां पर लिखा भी है टू मेक समथिंग रिड्यूस बाय अ हाफ। किसी चीज को बिल्कुल मात्रा में आधा कर देना, आधा करना, उसको हम हाफ कहते हैं। 2 से डिवाइड कर देना किसी चीज को, उसको हम हाफ कहते हैं। ठीक है जी, तो यहां पर देखो बच्चे, हाफ को हम क्या कह सकते हैं? कट इन हाफ, आधा काट देना। डिवाइड इनटू इक्वल पार्ट्स, दो बराबर भागों में बांट देना। डिवाइड इनटू टू, दो में बांट देना। दो में स्प्लिट कर देना, सेवर कर देना। इसका मतलब क्या होता है? तोड़कर अलग करना। ठीक है, डिवाइड, शेयर इक्वली और बाइसेक्ट। जब भी हम किसी चीज को बाइसेक्ट करते हैं तो उसका भी क्या कर देते हैं हम लोग? आधा कर देते हैं। और यहां पर हाफ और हाफ में जो अंतर होता है वो मैंने पिक्चर प्रेजेंटेशन में भी लगा दिया।
have a verb that describes splitting something into two equal parts, and half is a noun to define half of what has been divided or 50% of something. ठीक है जी, वो आधा है, ये आधा करना है, ये आधा है और ये आधा करना है, दोनों में अंतर है। वक्त तो चला है अगले इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी का। हमारे पास मैन्योर के नाम से एक वर्ड, मैन्योर। ठीक है, अब मैन्योर क्या होता है इसको समझिए मेरे साथ। समथिंग क्लेवर दैट यू डू इन ऑर्डर टू विन समथिंग। मैन्योवर मतलब फिर से क्या होगा, प्लॉय। प्लॉय हमने थोड़ी देर पहले क्या सीखा था बच्चे, चाल खेलना। चाल खेलना, ट्रिक करना, किसी चीज को जीतने के लिए ट्रिक का सहारा लेना, किसी चीज को जीतने के लिए चालाकी का सहारा लेना, किसी चीज को पाने के लिए मैन्योर करना, मतलब कि दूसरे को धोखा देकर किसी तरह से किसी चीज को जीतने का प्रयास करना। ठीक है, मैन्योर को क्या कह सकते हैं बच्चे हम लोग, किसी तरह की ट्रिक खेलना किसी गेम को जीतने के लिए। तो आप उसे स्ट्रेटेजम भी कह सकते हैं, टैक्टिक भी कह सकते हैं, गैम्बिट भी कह सकते हैं, प्लॉय भी कह सकते हैं, ट्रिक भी कह सकते हैं, डॉज। डॉज देना मतलब धोखा देना, रूज मतलब धोखा देना, प्लान से चलना, स्कीम से चलना, ऑपरेशन से चलना। प्लान से चलना, स्कीम से चलना, ऑपरेशन से चलना और दूसरे को हराने का पूरा प्रयास करने के लिए गलत साधनों का इस्तेमाल करना, उसे हम मैन्योर कहते हैं। और मैन्योर के लिए ये सारे इंपोर्टेंट वर्ड आपके सामने। ठीक है जी, लर्न कर लेना सारे बच्चे इसको, क्योंकि वोकैब को लर्न ही करना पड़ता है, लेकिन किस तरीके से, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में बताया था। ठीक है जी, आगे मूव करते हैं हम सभी बच्चे। एक वर्ड है हमारे पास अप्राइज। तो यहां पर अगर लिखा जाए कि अप्राइज एनडीए पीवाईक्यू है तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये वाकई ही एनडीए प्रीवियस ईयर का वर्ड। तो क्या होता है हमारे पास बच्चे अप्राइज। अप्राइज का मतलब होता है किसी को सूचना देना। अप्राइज का मतलब क्या होता है बच्चे, किसी को इंफॉर्म करना, सूचना देना किसी को, उसको हम अप्राइज बोलते हैं, सूचना देना। ठीक है, अप्राइज होता है इंफॉर्म और टेल, किसी को कुछ बताना। ठीक है जी, इंफॉर्म और टेल, किसी को कुछ बताना। कैसे समझ सकते हैं बच्चे अप्राइज वर्ड को, ये देखिए। अप्राइज का मतलब होता है बच्चे इंफॉर्म करना, नोटिफाई करना, टेल करना, लेट नो, एडवाइस, ब्रीफ, इंटीमेट, मेक अवेयर ऑफ समथिंग, सेंड वर्ड टू और अपडेट। सेंड वर्ड टू का मतलब क्या होता है, सेंड वर्ड इडियम है जिसका मीनिंग होता है संदेश भेजना। क्या मीनिंग होता है बच्चे इसका, संदेश भेजना। ठीक है जी, ये सारे वर्ड्स आज के न्यूज़पेपर के हैं और इसमें से मतलब न्यूज़पेपर पढ़ने पर पता चलता है कि कहीं ना कहीं एनडी और सीडीएस में जो वोकैबुलरी हमसे पूछी जाती है, न्यूज़पेपर का एक बहुत बड़ा रोल होता है। साथ ही कभी कभी वर्ड ऑफ द डे, वर्ड ऑफ द मंथ, वर्ड ऑफ द ईयर पे भी आपको ध्यान देना चाहिए। हालांकि मैं उसकी भी एक सीरीज प्रिपेयर कर रहा हूं आप सभी के लिए और बहुत जल्दी लाइव क्लास में या वीडियो में वो सीरीज भी मैं आप सभी के लिए लेकर आने वाला हूं। वोकैबुलरी बच्चे हम लोग रोज जैसे 2 चम्मच दवाई या फिर बादाम के साथ, सॉरी दूध के साथ जो बादाम थोड़े थोड़े करके बंदा अपनी स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक उसी तरह हम लोग थोड़ी थोड़ी वोकैबुलरी रोज अपने पास इकट्ठी कर रहे। ठीक है, अब वोकैब की कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन कोई भी अच्छा एजुकेटर आपको आराम से 10 में से 7+ वर्ड्स वहां पर एग्जाम में आपको दे सकता है। तो इसी भरोसे के साथ आपने डेली इस क्लास को, इस वीडियो को अटेंड करना है। टेस्ट इसका लाइव होगा और हर इंफॉर्मेशन के लिए आपने हमारा टेलीग्राम चैनल डिफेंस जोन ज्वाइन करना है, भूलना नहीं। ठीक है जी, क्या क्या नाम है, डिफेंस जोन। साथ ही बच्चे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप सभी के सहयोग से बहुत जल्दी, हो सकता है आज शाम तक ही, अगर आप थोड़ा सा इनिशिएटिव ले ले तो हो सकता है आज शाम को ही हमारी ये ऑनलाइन फैमिली, जिसको हमने 0 से स्टार्ट किया था, 3K तक पहुंचने वाली। बच्चों इस बात के लिए आपका जितना धन्यवाद किया जा सके उतना कम है। तो थैंक यू सो मच, इतना सारा प्यार हमारी इन क्लासेस को देने के लिए। बहुत खुश होते हैं, मतलब सारे टीचर जब भी यहाँ पर क्लास लेने के लिए आते हैं सब बहुत जोश से आते हैं। हालांकि लाइव वॉचिंग जो है वो अभी काफी कम चल रही है, लेकिन हम लोग भी अपने प्रयास कर रहे हैं और बच्चे भी करते हैं। ठीक है जी, तो पढ़ते रहिए सारा दिन, इस वोकैबुलरी को अपने दिमाग में बिठाइए। ट्रिक से याद करो या कैसे भी, वो तो बच्चे आपके अपने माइंड पर डिपेंड करता है। इस बार एनडीए पार। ठीक है जी, तो मिलता हूं आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय हिंद, जय भारत।